तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। मैं खड़ा हूँ बिल्कुल रुड़की नगर पालिका के सामने। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ब्रिज है ये, और बिल्कुल आप देख रहे हैं मेरे बराबर में देवभूमि कहे जाने वाले इस प्रदेश में गंगा जी बह रही है। और बिल्कुल ये जो मैं आपको जगह दिखा रहा हूँ, आप को मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर कल रविदास जी की एक प्रतिमा को स्थापित किया गया था। शोभा यात्रा के बाद जो प्रतिमा लाई गई थी उसको यहाँ पर स्थापित किया गया था। मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से ईंटों को तोड़ा गया है, चबूतरे को तोड़ा गया है, मसाला ईंटें। ये वही मनुवादी लोग हैं जो हमारे बहुजन समाज को भ्रामक कहानियाँ सुनाते हैं। गंगा प्रकट होती है, रविदास जी के लिए कंगन देती है, और उन्हीं रविदास जी को गंगा के किनारे जगह नहीं मिलती है। ये सोचना होगा हमारे बहुजन समाज के लोगों को कि रविदास जी जीवन भर पाखंड अंधविश्वास को अपने समाज से दूर भगाते रहे। वो जीवन भर काम करते रहे, हमारा समाज पाखंड और अंधविश्वास से दूर रहे, वो जागृत करते रहे अपने समाज को। लेकिन इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने संत शिरोमणि गुरु रविदास को भी चमत्कारी पुरुष के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया। इतिहास वही लिखते हैं जो जिंदा रहते हैं, जो मर जाते हैं उनकी पीढ़ियां इतिहास को नहीं पढ़ पाती है। आप भी अपना इतिहास समझिए। किसी गंगा ने कभी रविदास जी के लिए चूड़ी नहीं दी थी। ये सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है बहुजन समाज के, खासकर हमारे चमार समाज को ब्राह्मणों के पैरों के नीचे कुचलने के लिए। जाग जाइए, अभी भी समय है। सोशल मीडिया ही हमारा अपना मीडिया है। ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पर इस वीडियो को आप प्रसारित करें और आप दिखाएं ये नीचता भरी हरकत इस मनुवादी सरकार में किस तरह से जो लोग कहते हैं कि रविदास जी को गंगा ने कंगन दिया था। ये हाल है, ये दुर्दशा है संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की, जो भारत से निकलकर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिनको माना जाता है, जिनके अनुयायी उनको मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। लेकिन खुद भारत में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के साथ ऐसी घटिया हरकत ये बीजेपी सरकार में ही हो सकती है। अगले वर्ष चुनाव आ रहे हैं, आपकी सरकार होगी, आपकी सरकार होगी तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा चबूतरा और एक आदमकद मूर्ति आकर लग सकेगी। ये आपको सोचना है अगले साल आपको किसकी सरकार बनानी है। सरकार आपकी होगी तो अधिकार भी आपके होंगे। आज मैं रुड़की के नगर पालिका पर हूँ और आप देख रहे हैं ये आक्रोश बहुजन समाज के युवाओं का। कल संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की प्रतिमा को यहाँ पर स्थापित किया गया था, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि नगर निगम पालिका पर रुड़की उत्तराखंड पर मैं हूँ और किस तरह से बहुजन समाज के युवाओं में रोष है इस बात को लेकर। कल प्रतिमा को स्थापित किया गया था, यहाँ तक आपकी नज़र जा रही है। समता आवाज़ टीवी के माध्यम से आप देख रहे हैं बहुजन समाज के युवाओं ने इस नगर पालिका चौराहे को चारों तरफ से घेरा। और अभी तो लोगों को पता चला है, धीरे धीरे जैसे जैसे संदेश फैलता रहेगा वैसे वैसे लोग यहाँ पर जमा होते रहेंगे। मैं आपको दिखा रहा हूँ ये तस्वीरें उत्तराखंड से। मैं हूँ इस समय उत्तराखंड में रुड़की से आप ये देख रहे हैं। हमारे जो महापुरुष हैं परम संत शिरोमणि गुरु रविदास जी, उनकी मूर्ति को यहाँ से हटा दिया गया है। जबकि दूसरी ओर देखा जाए तो इन ब्राह्मणवादियों की मूर्तियाँ और मंदिर यहाँ पर स्थापित हैं। लेकिन हमारे जो महापुरुष हैं, हर बार देखा जाता है कि हमारे महापुरुषों के साथ ही जो है ये इस तरह का घोर अपमान किया जाता है। क्या हमारे जो महापुरुष जो यहाँ के मूल निवासी हैं उनको ये लोग दिन प्रतिदिन जो है उनका अपमान कर रहे हैं। जब यहाँ पर शोभा यात्रा निकाली गई, कल 4-5 जगह से जो है शोभा यात्रा निकाली गई और यहाँ पर जो गुरु परम संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का जो मूर्ति थी यहाँ पर स्थापित की गई थी और अच्छे तरीके से स्थापित की गई थी।
तो ऐसा क्या कारण हुआ कि इन्होंने जो है वो मूर्ति को हटाया गया? ये इनकी सोची समझी साजिश चल रही है। पूरे देश के अंदर ब्राह्मणवाद फैला रखा है। अभी गुरु घर हमारा जो है वहाँ पर 600 साल पुराना गुरु रविदास जी का मंदिर तोड़ दिया गया था तुगलकाबाद में। हम लोगों ने वहाँ पर भी संघर्ष किया। क्या वो डीडीए की ज़मीन थी? जो 600 साल पुराना जो मंदिर था वो 50 साल पहले डीडीए बना था। आज यहाँ पर रुड़की में देख लीजिएगा किस तरीके से यहाँ पर जो है गुरु महाराज की जो है तस्वीर को तोड़ दिया गया है। ये अपमान हम लोग मूल निवासी नहीं सहेंगे और हम इसका जवाब ईंट की बजाय पत्थर से देंगे। इसके लिए प्रशासन को और शासन को ये सोच लेना चाहिए कि आज का जो मूल निवासी है वो जागृत हो चुका है। वो अपने महापुरुषों का अपमान बिल्कुल भी सहन नहीं करेगा और हम इस प्रशासन को और शासन को चेतावनी देना चाहते हैं कि वो आज ही इस रविदास मंदिर को जो हमारे महापुरुषों की जो तस्वीर यहाँ से हटाई गई है उसको पुनः स्थापित कर दे। नहीं तो इस देश के अंदर हम लोग जन आंदोलन करने वाले हैं और अपने महापुरुषों का अपमान हम लोग सहेंगे नहीं किसी भी कीमत पर। आज यहाँ देख लीजिएगा, आज यहाँ पर भीम आर्मी के लोग, तमाम संगठनों के, बहुजन मुक्ति पार्टी के लोग, राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ के लोग, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के लोग आज यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं और अपने महापुरुषों का अपमान का बदला हम लोग जरूर लेंगे। मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ इस सरकार को, इस निकम्मी सरकार को, जब से ईवीएम मशीन से बनी है ये इसको वोट की जरूरत नहीं है। ये तानाशाही इस देश के अंदर दिखा रहे हैं। आप सब लोग यहाँ पर जितने लोग इकट्ठा हुए हैं आप सब लोग का धन्यवाद कि आप सब लोग यहाँ पर अपने गुरु महाराज के लिए मूर्ति से परेशानी सरकार क्या बता रही है, प्रशासन क्या बता रहा है? प्रशासन तो हमारे महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं। आप देख लीजिएगा जितने भी हमारे महापुरुष हैं उनको सबका अपमान हो रहा है। अभी पेरियार जी को जो है इन्होंने कहा था, रामदेव ने इनको 100 जूते मारूंगा। मेरे साथ यहाँ पर कुछ महिलाएं भी रुड़की नगर पालिका पर इकट्ठी हुई हैं, उनसे मैं आपको सीधा रूबरू कराऊंगा और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इनको मैसेज देना है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं साहब हमारी मूर्ति हमें यहीं पे चाहिए, जबकि जगह जगह मूर्तियां लगी हुई, हमने कभी विरोध नहीं किया। ये लोग हमारा विरोध क्यों करते हैं? ये जो मूर्ति यहाँ पर लगी है स्कूल के पास है, कहीं जगह है, क्या मामला है? मतलब सब प्रशासन को क्या परेशानी है इससे? प्रशासन को तो ये परेशानी फुटपाथ बताते हैं। इनकी मूर्ति अभी तो फुटपाथ पे ही रखी। इनके पास कोई वो है वजह? प्रूफ दिखाओ। गंगा माता का मंदिर है वो भी फुटपाथ पर, हरिद्वार से लेकर कहीं तक भी देखो मंदिर ही मंदिर मिलेंगे। सड़कों पे क्या वहाँ क्या? हमने मूर्ति स्थापित की प्रशासन के सामने की थी, लेकिन प्रशासन कहाँ गया था जब मूर्ति स्थापित की थी? पहले कोई परमिशन हमारे से पूछना चाहिए था। जब कहीं आदमी कहीं मर्डर हो जाता है तो छानबीन होती है। इतनी बड़ी रुड़की की है जो आई हुई है, महासभा आई हुई है। प्रशासन को हम लोगों से परेशानी है। और किस तरह की परेशानी है बताओ? सबके दलित समाज है ना, हम झुकाना चाहते हैं हमेशा। दलित समाज नीचे रहेगा क्यों? हम नीचे झुके, हम ऊपर उठेंगे। हमारे बच्चों की शिक्षा, अब वो हमारी महापुरुषों की तस्वीरें खत्म कर रहे हैं, उनको खंडित किया जा रहा है, उनकी शिक्षा खत्म कर रहे हैं बच्चों की। अभी सब पढ़े लिखे हैं। अब आज का मूल निवासी जाग गया है सर, आज का मूल निवासी बहुत शिक्षित हो गया तो जाग गया और ये इसका विरोध पूरी तरह से करते हैं। आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं रुड़की से। मैं दिल्ली से पहुंचा हूं रुड़की, क्योंकि कल संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की मूर्ति को यहाँ पर स्थापित किया गया था। शोभा यात्रा के बाद इस मूर्ति को स्थापित किया गया था और आज प्रशासन ने उसको हटाने का काम किया है। शाम को हमारे लोग, जितने महासभा के लोग थे, जितने भी हमारे सब जुड़े हुए हैं लोग, वो सब आने थे। तो शाम के टाइम आरती का हमने सिस्टम वो जो कर रखा था हमने आरती का यहाँ पर, आज शाम के लिए। हाँ, तो यहाँ पे आगे देखा तो प्रशासन ने ये सब चीज हटा दी। अरे ये कह रहे कौन से गांव में, कौन से गांव में? शंकरपुरी गांव में सबसे पहले ही गुरुजी की वहाँ पे स्थापना कर रखी, बड़ा मंदिर है, वहाँ पे कोई मूर्ति नहीं है। और वहाँ की साथियों, आप इस रोष को आप समझ सकते हैं। जिस देश के अंदर वैचारिक लड़ाई अब घरों से बाहर निकलकर सड़क चौराहे पर आ चुकी है, किस तरह से बहुजन समाज के जो हमारे महापुरुष हैं, आप देख रहे हैं देश का युवा, बहुजन युवा अपने महापुरुषों को लेकर इसी मूर्ति को स्थापित किया गया था। और इस मूर्ति को सुबह जब ये लोग आज शाम को गुरुजी की आरती करना चाहते थे तो ये मूर्ति वहाँ पर नहीं मिली।
प्रशासन का कहना है कि उन्होंने गुरुजी की इस मूर्ति को कहीं दूसरी जगह पर स्थापित कर दिया है, लेकिन बहुजन समाज के लोग आ रहे हैं उन्हें गुरु महाराज की मूर्ति को वहीं पर लगाने के लिए। ये खास खबर आप देख रहे हैं समता आवाज़ टीवी के माध्यम से। मैं हूँ इस समय रुड़की में और आप देखें जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक। मैं चाहूँगा ज्योति दिखाए ज़रा पीछे। हमारे भीम आर्मी के लोग यहाँ पहुँच चुके हैं और भीम आर्मी अपने आप में क्रांति के लिए जानी जाती है। मुझे लगता है कुछ लोगों से बातें करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन को कह देना चाहता हूँ, हमारे बाबा साहब का अपमान नहीं सहा जाएगा। बाबा जी की मूर्ति वहीं लगेगी जहाँ थी। और मैं उन विधायक को भी कहना चाहता हूँ जो हमारे समाज की वोट लेकर आज सामने नहीं आ रहे हैं। कहाँ है देश राज करण वाल? आज सारा समाज यहाँ है, कहाँ है? वो तो कहते हैं मुझे हमारे समाज से थोड़ी जीते, वो तो बीजेपी के हैं। भैया जितनी बार बीजेपी की सिंपल से जीते हैं जीत जाएंगे। अब की बार उन्हें बता देंगे, अब बता देंगे देश राज करण वाल कहाँ है यहाँ समाज के साथ। कहाँ है देश राज करण वाल? यहाँ समाज के पास खड़ा है, समाज के साथ है। हम भी देख लेंगे कितना। बिल्कुल बिल्कुल। क्षेत्र के विधायक करणवाल जी अपने नाम के पीछे चमार साहब लिखते हैं। इतना बड़ा चमार साहब लिखते हैं, कम से कम आज समाज की इस लड़ाई में उनको यहाँ पर होना चाहिए। क्या कहेंगे सर आज अगर हम खुद को फ्रीडम फाइटर कहते हैं, स्वतंत्रता सैनिक कहते हैं, तो वो किसकी वजह से? बाबा साहब की वजह से। आज हमें जितने भी लोकतांत्रिक अधिकार मिले हैं बाबा साहब की वजह से मिले हैं, और जितना कुछ भी हमें मिला है वो बाबा साहब की। आज जब उनका अपमान हो रहा है सर, जिन्होंने देश का से बात करने की कोशिश की आपने सबसे की। सर एक मिनट भाई, एक मिनट। सर आप विधायक जी की बात में बात करिए, पहले यहाँ के प्रशासन से एक बात पूछिए, क्या यूपी की नहर भाई ने इनके पास कंप्लेंट डाली थी कि हमारी नहर भाई पे यहाँ पे शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की मूर्ति रखी गई है? हाँ जी, तो इन्होंने किसके जानकारी से ये हटाई है मूर्ति हमारी? क्या हमारी कहीं ना कहीं बहुजन युवाओं में रोष है। बीच में भीम आर्मी के पूर्व बढ़िया जिन्होंने उत्तराखंड की धरती पर बहुजन समाज का परचम लहराया है, महक सिंह ऐसे साथी हमारे बीच में है। महक सिंह, ये बड़ा निंदनीय कार्य है। संत गुरु रविदास सिर्फ बहुजन समाज के नहीं है, वो सर्व समाज के हैं। उसके बावजूद ऐसी कायरतापूर्ण हरकत आपके झंडे के नीचे हो रही है। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। समता आवाज़ टीवी के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और ख़ासतौर से मनोज अंतानी जी जो हमारे पुराने साथी हैं, वो इस आवाज़ को बुलंद करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। ये देखिए सरासर प्रशासन की इसमें गलती है। जब किसी घाट पर कोई मूर्ति स्थापित कर दी गई है, इस प्रदेश के अंदर अभी हरिद्वार में कुंभ है, महाकुंभ यहाँ चल रहा है। महाकुंभ के चलते सौंदर्यकरण के तहत इन्होंने सभी पुल, जितने भी पुल बने हुए हैं, सबके पुल के पिलर्स पे और सभी चौक पे मनवादी विचारधारा के लोगों की मूर्ति स्थापित की हुई है। हमने कोई विरोध नहीं किया, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हमारे महापुरुषों की बात आती है, अभी हमारी एक मूर्ति यहाँ स्थापित की गई। हमारे जितने भी संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज जी की समिति के सदस्य और जितनी भी यहाँ झांकियाँ आई, जितनी भी यहाँ जितने भी शोभा यात्रा गुरु महाराज की आई, उसमें 10-20 हज़ार लोग यहाँ पर पहुँचे। तो पूरे समाज की सहमति से वो मूर्ति वहाँ पर रखी गई है और वो मूर्ति आज दिन तक वहाँ स्थापित थी। 6 बजे यहाँ आरती होनी थी। आरती से पहले कुछ मनुवादी लोगों ने इस मूर्ति का कहीं ना कहीं विरोध किया है और फिर प्रशासन को प्रेशर किया है सरकार के माध्यम से कि ये मूर्ति यहाँ से हटनी चाहिए, और प्रशासन ने फिर ये मूर्ति यहाँ से जबरन हटाई गई है। तो ये अपमान, ये बहुजन महापुरुषों का जो अपमान प्रशासन हरदम प्रशासनिक अधिकारियों का इस बारे में क्या कहना है? प्रशासन अधिकारियों का कहना है कि नगर निगम का मामला है, नगर निगम से आप लोगों को परमिशन लेनी पड़ेगी। अभी हम इस उस पर डटे हुए हैं कि जिस तरह से वहाँ चबूतरा बना हुआ था उस तरह से चबूतरा बनाकर आप हमारी मूर्ति वहाँ स्थापित कीजिए, भले ही उसे कपड़े से ढक दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। लोगों का कहना है कि वो नगर निगम की जमीन नहीं है, वो वन विभाग की जमीन है, क्योंकि नहर के किनारे है। देखिए ये यूपी से एरिया आता है, ये पहले से जब ये वन विभाग की जमीन है जहाँ को ये नहर गई है, ये यूपी से मामला आता है। तो इसमें परमिशन लाना ना लाना वो हम लोगों की जिम्मेदारी है। जब वहाँ समाज के सहमति से कोई मूर्ति स्थापित की गई है तो प्रशासन को ये मूर्ति हटाने से पहले समाज के उन चुनिंदा लोगों को खबर करनी चाहिए थी, बताना चाहिए था। अभी आपका क्या स्टैंड है? स्टैंड ये है कि हमारे जितने भी समिति के अध्यक्ष हैं और जितनी भी हमारी समिति रुड़की के अंदर चलाई जा रही हैं, उसमें डिसीजन लेने के लिए वो वहाँ पर अभी विचार विमर्श कर रहे हैं। जो भी समिति का डिसीजन होगा वो भीम आर्मी को मान्य होगा। ये महक सिंह थे जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में प्रशासन को चेताने की भी कोशिश की है कि जो चबूतरा बना हुआ था गुरुजी का, वहाँ पर उस मूर्ति को पुनः स्थापित कर दिया जाए, चाहे उसको कपड़े ढक दें, लेकिन जन साधारण की जो भावनाएं भड़की हैं या निराश कहीं ना कहीं बहुजन समाज हुआ है, सर्व समाज हुआ है,
उसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसा भीम आर्मी के पूर्व जो प्रदेश प्रभारी हैं महक सिंह ने कहा है। आइए चलते हैं, प्रशासनिक अधिकारियों से बात करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई अधिकारी यहाँ पर जवाब दे पाएगा मीडिया के सामने कि क्यों इस मूर्ति को हटाया गया। सर, कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर है सेवा में जिनसे हम बात कर पाएँ इस विषय पर? आप उधर चलेंगे। क्या नाम है, नाम बता दीजिए। बैरोला साहब होंगे, DS चौहान साहब। ठीक है सर, बैरोला साहब और DS चौहान साहब का नाम यहाँ पर बताया गया है। आइए चलते हैं, उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे। तब तक वो मौके पर आते हैं, कुछ और लोगों से बात करेंगे। तो बहरहाल आप देख रहे हैं, जहाँ तक नज़र जा रही है बहुजन समाज सड़कों पर है, जबकि ये आंदोलन बहुजन समाज का नहीं है। ये आंदोलन सर्व समाज का होना चाहिए था। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी किसी एक समाज के नहीं हैं। उनके अनुयायियों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सभी लोग हैं। तो इस रुड़की के अंदर सभी लोगों को यहाँ पर आकर एकजुटता का परिचय देना चाहिए। जैसा कि दबी जुबान में ये कहा जा रहा है कि अगले वर्ष चुनाव है, राजनीतिक स्टंट भी इसके अंदर, कहीं ना कहीं राजनीतिक एंगल भी इसके अंदर देखा जा रहा है। क्षेत्र के जो विधायक हैं करणवाल, अपने नाम के पीछे शान से लिखते हैं चमार साहब, उनको भी अभी तक यहाँ पर होना चाहिए। ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अंग। करणवाल साहब को तो बाबा साहब के अधिकार से 25% के राजनीतिक आरक्षण से वो विधायक बन गए, चाहे वो बेशक कहते रहे कि मैं इस बहुजन समाज से विधायक नहीं बनाऊं। उनको इस मौके पर समाज के साथ खड़ा होना चाहिए था। आगे की पूरी रिपोर्टिंग भी आप देखेंगे समता आवाज़ टीवी पर। मैं हूं अपने सहयोगी ज्योति अम्बेडकर के साथ, रुड़की, उत्तराखंड से। आजादी, महिलाएं बोली आजादी, ये महिलाएं मांगे आजादी, इस जातिवाद से आजादी, इस जातिवाद से आजादी, इस भेदभाव से आजादी, इस ऊंच नीच से आजादी, इस ऊंच नीच से आजादी, इस ब्राह्मणवाद से आजादी, इस ब्राह्मणवाद से आजादी। तुम भी बोलो आजादी और मैं भी बोलूं आजादी। अरे बोल रे भैया आजादी, 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 मिलकर बोलो आजादी, मिलकर बोलो आजादी, जीत के लेंगे आजादी। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।